आप ये बताइए कि जो हाजीपुर में कार्यक्रम था वो क्या कार्यक्रम था? हमारे हाजीपुर में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस था, जिसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी की अध्यक्षता में, क्योंकि भारत सरकार के दूसरे मंत्री हैं भारत सरकार में, उनकी अध्यक्षता में एक प्रोग्राम था, जिसमें हमारे हाजीपुर की जनता, जो कि हमारे काफी वहाँ पर लोग थे, और ये पूरा लोग हमारे बिहार से नहीं कह सकते, सिर्फ हाजीपुर के लोग थे जिन्होंने एक अपना स्थापना दिवस के लिए अपने शक्ति प्रदर्शन किया। और जिससे आपने देखा कि वहाँ पर किस तरीके से लोग उमड़े थे, और हमारे पशुपति जो पारस जी हैं उनके लोग मिलने के लिए हमारे वहाँ सैकड़ों, मैं समझता हूँ कम से कम हमारी गैदरिंग 20,000 से ज़्यादा की गैदरिंग नहीं होगी। 20,000 से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि 30-50,000 से 30,000 तो होगी। और इसके अंदर हमारे सिर्फ हाजीपुर के लोग थे। अगर हम चाहते, अगर पूरे बिहार के लोग बुलाते तो वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुँचते। और हमारी जिम्मेदारी थोड़ी लगाई थी कि हम दिल्ली से हमें सैकड़ों कार्यकर्ता गए थे और वहाँ पर स्थापना दिवस में भाग लिया। और हमारा जो स्थापना दिवस का जो प्रोग्राम था वो बड़ा सफलपूर्वक रहा, जिसके अंदर आने वाले जो चुनाव है उसके अंदर हाजीपुर की जनता और बिहार की जनता दिखा देगी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आज पूरे देश में कितना काम कर रही है और कितनी मजबूत है, और संगठन हमारा किस तरीके से बढ़ रहा है। हमारे जो है माननीय श्री रामविलास पासवान जी के पक्ष चिन्ह पर चलकर हम लोग पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और उनके पक्ष चिन्ह पर चल रहे हैं। क्या ये लोकसभा चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन था? नहीं, लोकसभा को लेकर नहीं कह सकते इसको, जो कि पार्टी का स्थापना दिवस था। अगर जो हम इसको लोकसभा चुनाव का उससे देखें, अगर हम प्रोग्राम किया जाए लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, क्योंकि पार्टी का स्थापना दिवस था। इसलिए हाजीपुर की जनता का ये सिर्फ ये प्रोग्राम समझो कि हाजीपुर की जनता का ही था। आपका नाम क्या है? मैं तो इसके साथ धनराज चौहान है। चौहान जी, आप जो हाजीपुर में कार्यक्रम हुआ और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? यही सोच रहे हैं कि अब जो है मोदी सरकार दोबारा से फिर से आए और मजबूती के साथ आए। हर आदमी देश का नागरिक यही सोच रहा है कि अपनी बार फिर मोदी सरकार। तो आरएलजेपी बीजेपी का समर्थन खुल के करेगी? बिल्कुल खुल करेगी, मोदी जी के साथ है, पूरा समर्थन मोदी जी के साथ है। लोकसभा चुनाव को लेकर इस समय आरएलजेपी क्या सोच रही है? आरएलजेपी का सोचना बहुत अच्छा है, और जैसे कि पहले भी संदेश गया है कि हम मंत्री जी जो हमारे हैं पशुपति कुमार पारस जी, वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ठान ली है कि मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा और अधिक वोटों से जीतूंगा। और आगामी लोकसभा चुनाव में यदि पारस जी जीतते हैं तो क्या वे भाजपा को समर्थन देंगे या भाजपा के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे? हम एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए के साथ रहेंगे, और मंत्री जी हमेशा से यही कहते आए हैं कि हम एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। तो क्या आपकी पार्टी सिर्फ बिहार में ही अपने प्रत्याशी के सहयोग करेगी या अन्य राज्यों में? पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर राज्य के अंदर हमारा संगठन है। वो हमारा जो संगठन है सब लोग सपोर्ट करेंगे एनडीए के कैंडिडेट। कार्यक्रम हुआ है उसके बाद अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में मणिपुर की जनता क्या चाहती है? मणिपुर की जनता हमेशा से एनडीए की सपोर्ट पे रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ का सरकार एनडीए के गठबंधन से ही बीजेपी का ही सरकार है, और हमारा आरएलजेपी इसमें हमेशा समर्थन करते आए हैं, आगे भी करते रहे। क्या भाजपा मणिपुर में मजबूत हो रही है? बहुत ज्यादा मजबूत है, अभी भी मजबूत है, तभी तो अभी तक हमारा सरकार गिरा नहीं है।